और दोस्तों क्या हालचाल। संभवम अदयम अमूब करके ये जो मूवी आई है जिसका भारी इसका नाम है उतना ही भारी ये मूवी है। जहाँ पिछली वीडियो में मैंने इसे लेके बात किया था स्पॉइलर फ्री वे में। मैं ये आशा करता हूँ कि ये मूवी आपने देख ली होगी और देखने के बाद आप यही सोच रहे होंगे कि इसके आखिर में हुआ क्या। पर धीरज रखिए, इस वीडियो में इसके बारे में खुल के बात करेंगे। जहाँ मैंने पिछले वीडियो में ये कहा था कि इस मूवी का जो टोन है वो चुड़ैल मूवी से काफी ज्यादा सिमिलर है, जहाँ इसके जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो डिट्टो सेम टू सेम है। अब इस मूवी में भी आपको चुड़ैल मूवी की तरह ही एक राउंड शेप देखने को मिल जाएगा। राउंड कहना गलत होगा, जो सर्कल वे में बना हुआ है ना, वो ऐसे ऐसे करके वो जो आकृति है वो सेम टू सेम है। जिसका मतलब है कि इस जंगल में अगर आप गए तो आप बस घूमते रह जाओगे, आप इससे निकल नहीं पाओगे। आप अपनी मर्जी से जा तो सकते हो लेकिन आप इसके अंदर से निकल नहीं सकते। जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर जब जंगल में पहुंच जाता है तब हमें पता चलता है धीरे धीरे कि इसके अंदर क्या राज छुपा है। और ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट था जहाँ टाइम लूप को यूज करके उन्होंने ऐसा चीज प्रेजेंट किया है जो दिमाग हिला देने वाला था। जब वॉकी टॉकी से उनका सिग्नल कनेक्ट हो जाता है और वो जंगल में चले जाते हैं उस इंसान को ढूंढने के लिए, तब वो जाके देखते हैं कि जो वॉकी टॉकी से वो सिग्नल कनेक्ट हो रहा है वो पास्ट से आ रहा था। तो इसका मतलब कि वो जो पर्टिकुलर जंगल है उसी पे टाइम जोन अटका हुआ है, जहाँ वहीं पे अलग अलग टाइम जोन बन चुके हैं जहाँ पे लोग घूम रहे हैं। और पर्टिकुलरली वो लोग उसी जगह पे अटके हुए हैं, वो ना जी रहे हैं वो मर रहे हैं, वो बस उस लूप पे अटक चुके हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये बस टाइम कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस है, तो नहीं, ये मूवी टाइम के ऊपर जाके लूप में भी फंसा हुआ है। जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर ब्रह्म युगम वाले उस कैरेक्टर से मिलने के बाद यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेता है, तो वो पॉइंट ही एक सोची समझी साजिश थी। क्योंकि वो उसे क्यों बताता है, क्योंकि वो जानता था कि कोई शायद ऐसा आएगा। वो टाइम लूप पे घूम घूम के उस सारे पॉसिबिलिटीज देख लिए थे, बिल्कुल एवेंजर्स की तरह यार। इसीलिए शायद उसने उसी को बताया कि वो यहाँ से कैसे निकल सकता है। क्योंकि आपने देखा वो किसी को कुछ नहीं बता रहा था, सिर्फ हमारे मेन कैरेक्टर को ही उसने बताया कि हम यहाँ से कैसे निकल सकते हैं। और इसका नतीजा आपने देखा क्या हुआ। यहाँ से वो अपने फादर को सही सलामत निकाल पाए, जिसके कारण से जो उसका पास्ट है वो चेंज हो गया। लेकिन यहाँ पे एक और ट्विस्ट आ गया कि उसके पीछे पीछे जो ब्रिटिश आर्मी थी वो भी उसके पीछे पीछे आजाद हो गई। और एक पॉइंट आप नोट करना कि जो यहाँ पे आता है उसके वंशज के साथ ये कर्ज जुड़ जाता है। क्योंकि आपने देखा कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसके फादर यहाँ पे अटक गए थे, फिर हमारे मेन कैरेक्टर ने उसके फादर को बचा लिया। लेकिन क्या हुआ उसके बाद जाके उसकी बेटी ये इस लूप में आके फंस गई। तो आप ये पैटर्न नोटिस कर रहे हो, क्योंकि अगर हम फंस जाते हैं तो हमारा जो जनरेशन है वो भी किसी ना किसी इस ट्रैप में फंस जाएगा। तो ये जो डिटेल है ये काफी शानदार है, क्योंकि अगर सिर्फ टाइम का खेल होता तो ऐसा नहीं होता। यहाँ पे टाइम लूप पे फंसा हुआ है, जिसके कारण से आप अगर टाइम के साथ कुछ छेड़खानी करते हो तो वो आप पे काफी भारी पड़ता है। और मुझे एक और चीज काफी बढ़िया लगा कि यहाँ पर जो मूर्ति दिखाई गई है, जो कौवे का देवता यहाँ पे दिखाया गया है, उसकी जो बैक स्टोरी है वो काफी अच्छी तरीके से दिखाया गया है। मुझे मलयालम सिनेमा की ये चीज काफी अच्छी लगती है कि जब वो खुलासा करते हैं ना तो अच्छी तरीके से करते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत फास्ट फॉरवर्ड जाके थोड़ा सा दिखा दिया कि ऐसा कुछ हो रहा था। अब मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन बहुत सारे प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा कुछ सरप्राइज एलिमेंट तैयार करते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये बस छोटा सा कुछ चीज था, उसे पंप अप देके वो बहुत बड़ा बनाते हैं। लेकिन मुझे इन इंडस्ट्री का ये अच्छा चीज लगता है कि जो वो दिखाना चाहते हैं वो खुलकर दिखा देते हैं। थोड़ा आपको सस्पेंस बिल्ड करते हैं, उसके बाद जो रीजन है वो प्रॉपर वे में दिखाते हैं, जिसके आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ ऐसा इसके साथ ठीक बैठ रहा है, कुछ जबरदस्ती का नहीं लग रहा। तो अगर स्टोरी की तरफ बढ़े तो यहाँ पे जो कौवे का देवता था वो यहाँ पे बहुत पवित्र माना जाता था। लेकिन जो ब्रिटिश आ गए वो उस देवता को नष्ट करना चाहते थे। लेकिन देवता क्रोधित हो गए, क्योंकि जो ब्रिटिश आर्मी थे वो यहाँ पे गन चला रहे थे, बहुत आवाज कर रहे थे और सभी को उन्होंने मार के बहुत सारा खून बहा दिया। तो खून और आवाज से देवता को चिढ़ हो गई, और इसी कारण से अगर जंगल में थोड़ा सा भी खून गिरता है या फिर आवाज होता है तो पूरा टाइम बिगड़ जाता है, क्योंकि उस देवता के पास टाइम का एक्सेस था। अब शायद डायरेक्टर ने इस चीज को ध्यान से ही बनाया होगा, क्योंकि हमने ऐसा देखा है कि जो कौवा है उसके पास बहुत सारी पावर्स होती है। आपने डीमन स्लेयर में देखा होगा कि वो कौवे को यूज करते हैं, आपने हिंदू धर्म में देखा होगा कि कौवे को पिंड खिलाता है, और कौवा जो है वो टाइम के आर पार भी देख सकता है। ऐसा बहुत जगह पे मान्यता है। तो उसी चीज को पॉइंट पे रखते हुए जो डायरेक्टर ने ऐसा कुछ विजन सेट कर दिया वो काफी शानदार था। जहां मैं फिर से कहता हूँ कि इतने कम बजट में जाके ऐसा कुछ उन्होंने प्रेजेंट कर दिया, ये काफी शानदार था। जहां मूवी में आप एक एक कैरेक्टर के जब पास्ट को देख पाते हो, चाहे वो पुलिस ऑफिसर का बचपन हो जाए, जहां वो अपने बहन से जुदा हो गया, या फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसके पापा का खो जाना, जो एक एक चीज बार बार रिपीट होता है और वो सेम पैटर्न में होता है। ऐसा नहीं कि आप छोटी सी जगह पे डिटेल मिस कर जाओगे, नहीं, एक के बाद एक चीज लीनियर वे में अच्छी तरीके से मैनेज किया गया है, जो डिटेल काफी शानदार था। ओवरऑल अगर बात करो तो आखिर में जाके हमारे मेन कैरेक्टर की वजह से ही जो ब्रिटिश आर्मी है वो उसी के स्टेप से चलते हुए आजाद हो जाता है। और इसका परिणाम क्या होता है, बेताल सीरीज की तरह ही इसके आखिर में भी वो आजाद हो जाता है, क्योंकि वो उस टाइम लूप से आजाद हो चुके हैं। और उस टाइम लूप से आजाद होने का मतलब है कि वो अपने प्रेजेंट टाइम को छोड़ के इस प्रेजेंट टाइम पे आ जाएंगे। और ये चिंता की बात है,
तो डायरेक्टर ने बहुत ही अच्छा खेल दिखा दिया है। यहाँ पे इनका ये पार्ट 2 भी लेके आ सकते हैं, क्योंकि जो इन्होंने टाइम का यूज़ करके जो चीज़ सेट कर दी है वो काफ़ी शानदार है। यहाँ तो टाइम था ही, उसके बाद यहाँ पे टाइम लूप भी है। अब हमारे मेन कैरेक्टर के फैमिली कब तक यहाँ पे फँसे रहेंगे, उनके साथ आगे क्या-क्या होने वाला है। और तो और जो ब्रिटिश कर्नल दिखाया गया है, उसके साथ-साथ एक हमें फीमेल भी देखने को मिलती है ब्रिटिश एरा की, तो वो भी शायद लिंक हो सकते हैं। वो भी जो है वो परिवार वाइज़ ही हो सकते हैं, क्योंकि जो यहाँ आ जाता है उसके परिवार से यहाँ पे कर्स लग जाता है, वो इस टाइम लूप पे फँस जाते हैं। ओफ! बहुत हो गया, ये मूवी काफ़ी क्रेज़ी है। ये मूवी आपको ज़रूर चेकआउट करना चाहिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। चैनल में अगर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में।